द्रोणाचार्य का वध किया जा चुका था और अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा भी व्यर्थ हो गई थी। कौरवों ने 16वें दिन के लिए आपस में विचार विमर्श करके अश्वत्थामा के प्रस्ताव पर महारथी कर्ण को सेनापति बनाने का निश्चय किया। कर्ण ने कौरव सेना के लिए मकर व्यूह का निर्माण किया और पांडव सेना ने अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। पूर्णतया तैयार होकर दोनों पक्ष की सेनाएं शंख बजाती, नरसिंहों से शब्द करती एक दूसरे से भिड़ गई। पहले हल्ले में पांडवों ने कौरव सेना को पीछे धकेल दिया। भीमसेन और अश्वत्थामा दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे होकर परस्पर टकराने लगे। उनमें इतना भयानक संघर्ष हुआ कि दोनों एक दूसरे के प्रहार से घायल होकर मूर्छित हो गए। सचेत होने पर पुनः दोनों भिड़ गए। अश्वत्थामा के दुस्साहस को देखकर अर्जुन ने भीमसेन की मदद की और अश्वत्थामा को परास्त किया। कर्ण का युद्ध कौशल अद्भुत था। उसने पहले ही प्रहार में नकुल को परास्त किया और पांचाल सेना का संहार कर डाला। पांडवों की ओर से युयुत्सु पराक्रम दिखा रहा था, किंतु उसे भी पलायन करना पड़ा। शकुनि ने भी अपने प्रहारों से पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। अब कृतवर्मा और अर्जुन ने अपना प्रताप दिखाया। कृतवर्मा ने शिखंडी को परास्त किया और अर्जुन ने श्रुतंजय, सौश्रुति, चंद्रदेव, सत्येन आदि कई महारथियों को सेना सहित मार डाला। युधिष्ठिर और दुर्योधन के संग्राम में दुर्योधन को हार का सामना करना पड़ा। 16वें दिन के युद्ध में कौरव सेना एक प्रकार से पराजित होकर शिविर लौट गई। पांडव सेना भी प्रसन्नतापूर्वक अपने शिविर में चली आई। रात भर कौरवों में घोर मंत्रणा होती रही। अगले दिन कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि यदि तुम आज राजा शल्य को मेरा सारथी बना दोगे तो मैं निश्चय ही आज अर्जुन का वध कर डालूंगा। शल्य अश्व संचालन में और शास्त्रों के प्रयोग में कृष्ण से किसी प्रकार भी कम नहीं है। दुर्योधन ने राजा शल्य के सामने यह प्रस्ताव रखा तो वे आपे से बाहर हो गए और सूत पुत्र का सारथी बनने में उन्हें अपना अपमान जान पड़ा। जब बार बार श्री कृष्ण के समान उनकी प्रशंसा की गई तो उन्होंने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।